लेकर, क्या मोटिव? आज का हमारा ये कार्यक्रम रोहतक ज़िले में था। इसमें हमने रोहतक और आसपास की नई चुनी हुई सरपंच बहनों को आमंत्रित किया है और हम उनको 3 तरह की जानकारी देना चाहते हैं। हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि हर महिला जहाँ काम करती है, चाहे वो सरपंच बहनें हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे अधिकारी बहनें हैं, हर जगह हैरासमेंट का एक चैप्टर रहता ही है। तो उससे पहले हम जागरूक हो जाएं, अपना बचाव कैसे करना है, क्या कानून है, कहाँ शिकायत करनी है, किस तरह का लॉ अडॉप्ट करना है, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त हम उनको साइबर क्राइम की जानकारी देते हैं। नॉर्मली जब हम एक पोस्ट पर आ जाते हैं तो हमारा नंबर पब्लिक हो जाता है। साइबर क्राइम का कोई साइबर हमारा क्राइम ना हो सके हमारे साथ, यदि हो जाता है तो उसमें बचाव कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम उनको देते हैं। या उनके पास कोई केस आता है, आजकल नाबालिग बच्चों का बहुत केस आ रहा है साइबर का, तो उससे बचाव कैसे करना है, ये सारी जानकारी हमारे एक स्पेशल ऑफिसर देते हैं। कानून की जानकारी हमारी एक लीगल एडवोकेट देती है और हैरासमेंट एंड एम्पावरमेंट की जानकारी हम स्वयं देते हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स एक वर्किंग महिला के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहनें पहली बार सरपंच चुनकर आई हैं। उनका दायरा क्या है काम करने का, अधिकार क्षेत्र क्या है, उनके फर्ज और अधिकार क्या क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों को बराबर फॉलो करना है, ये सारी जानकारी देते हैं। बिल्कुल, हरासमेंट की बात जब तक आती है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी हरासमेंट के शिकार होती हैं, यौन शोषण की होती है। ब्रजभूषण की बात करें, उसका जिस तरह से मामला सामने, तो क्या निकल कर किस तरह से आ रही है मामले? देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं आयोग के नाते कि यदि किसी महिला के साथ हरासमेंट होती है, उसको अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं महिलाएं अपनी शिकायत तो दर्ज कर देती हैं, पर उनका कई बार थॉट प्रोसेस कुछ अलग होता है, प्रोफेशनल, या फिर वो बाद में अलग दिशा में चली जाते हैं। तो हम हमेशा महिलाओं को ये कहते हैं कि अगर आपके साथ हरासमेंट हुई है, अगर आप सच्चे हैं तो आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, और आप अपनी बात पर अडिग रहे। मजबूत महिला कभी भी मात नहीं खाती, चाहे वो किसी भी तरीके से मजबूत हो। इसीलिए हम महिलाओं को मेंटली स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग और वर्किंग एरिया में स्ट्रांग, चारों तरीके से करने का प्रयास करते हैं। नाबालिग खिलाड़ी की बात करें, जिस तरह से मामला सामने है, उसमें महिला आयोग ने कितनी भूमिका निभाई, किस तरह से सामने? कौन सा मामला? जो नाबालिग खिलाड़ी का जो शिकायत करके बैठे थे, धरने पर बैठे थे, अभी तक उनका जो है कोई मामला से? देखिए, महिला आयोग के पास, हरियाणा के पास कोई मामला आया नहीं। यदि आता तो हम उनसे भी पूछताछ करते। कई बार आप एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी करते हैं तो आप कई चीज़ें निकाल कर ले आते हैं, परंतु यदि हमारे पास कोई आया नहीं तो किस तरीके से हम बात करें। बाकी न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है, जो भी उनकी इंक्वायरी हो रही है उस पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है सरकार में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, एक ही बात को कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी भले ही बच जाए पर निर्दोष को कभी सजा ना हो। बिल्कुल, महिलाओं के साथ मुलाकात कर रही हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं, किस तरह का रिव्यू जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरे साथ पूर्व जो है आयोग की अध्यक्षा भी खड़ी हैं और मेरी और इनकी जोड़ी कई वर्षों तक साथ रही। आयोग के नाते भी, महिला मोर्चा के नाते भी 10 वर्ष हम साथ रहे। तो हम लोगों का महिलाओं के कार्य प्रणाली को देखते हुए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बस केवल गाइड करने की आवश्यकता थी, जो कि बीड़ा हम लोगों ने उठाया। अच्छा, महिलाएं काफ़ी नाराज नजर आती हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो कामों को देख के काफ़ी, जिस तरह सरपंच का भी देखा या दूसरे मामले देखे, अभी भी लिपिक जो है तो उसको लेकर के सरकार क्या किस तरह की कार्य? देखिए, नाराजगी तो हमारा एक अधिकार है, हम नाराज हो सकते हैं, परंतु उसके पीछे कारण क्या है, मोटिव क्या है, इसको देखना बहुत आवश्यक है। और अगर हम जिस भी मोटिव से नाराज होते हैं उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें आप प्रशासन की मदद लें, आयोग की लें, किसी काउंसलर की लें, एडवोकेट की लें, उस मोटिव को क्लियर करना बहुत आवश्यक है हमारी ज़िंदगी में। महिलाओं को क्या संदेश दें? एक ही संदेश, मजबूत रहें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे।